हाँ, इसमें हम लोग को बोल रहा है कंप्यूट अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो कंप्यूटेशन ऑफ अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला है हम लोग को डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। इसमें हम लोग का हम जिसमें भी नेशनल वर्ड लगा रहता है वो उसके ऊपर 100% डिडक्शन होता है। तो हम लोग का ये कितना है 20,000। 20,000 के ऊपर 100%। ये की वर्ड है नेशनल। नेशनल देखते ही याद रखो कि फ्लैट 100% है। उसके बाद है डोनेशन टू राजीव गांधी फाउंडेशन। एक चीज याद रखो, राजीव गांधी अगर है तो वो फ्लैट 50% के अंदर है। मतलब 5,000 का 50%। ये लिस्ट तुम लोग के पास है पर लर्न करते जाओ। नेशनल वर्ड है तो फ्लैट 100%, राजीव गांधी है तो फ्लैट 50%, मतलब 2,500। उसके बाद है डोनेशन ऑफ साड़ीज। पर जबकि ये इन काइंड है, इन काइंड होने की वजह से इसका डिडक्शन हम लोग को नहीं मिलता है, पर लिखना पड़ेगा, अनटच्ड नहीं छोड़ सकते। उसके बाद दिया है डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन। ये वाला हम लोग का है 80G। एक तो सम भी बता दिया है कि 80G में इसका डिडक्शन है, और दूसरा हम लोग को याद भी होना चाहिए कि इसके ऊपर विथ सीलिंग लिमिट वाले लिस्ट में है ये 50% के अंदर। तो विथ सीलिंग लिमिट के लिए हम लोग को वर्किंग्स करना पड़ता है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है पर ये 80C में है, तो हम लोग एक वर्किंग्स कर लेंगे। वर्किंग्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये विथ सीलिंग लिमिट में है। तो वर्किंग्स के लिए हम लोग को क्या निकालना होता है? एजीटीआई। एजीटीआई अगर निकालना है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तो उसका फॉर्मूला है हम लोग का जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A माइनस डिडक्शन माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। 80G वाला डिडक्शन छोड़कर सारा डिडक्शन। तो पहले हम लोग को जीटीआई निकालना होगा। तो जीटीआई कैसे निकलेगा? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 2,50,000। ये क्लियर शो करना होगा, रफली नहीं कर सकते एग्जाम में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000। एलटीसीजी 30,000। बस इतना ही है। इसको ऐड करके आ जाएगा 3,30,000। ये हम लोग का जीटीआई है। तो 3,30,000 माइनस एलटीसीजी। एलटीसीजी हम लोग का 30,000 है, और एसटीसीजी हम लोग का है ही नहीं। और कोई डिडक्शन है हम लोग के पास 80C वाला, तो वो 20,000 हम लोग लेस कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया। और कोई इसमें और कोई इसमें नहीं है। तो कितना होगा? 3,30,000 से 30 गया तो 3,00,000, उससे ये गया तो 2,80,000। तो 2,80,000। अब डिडक्शन कैसे मिलता है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। 10% ऑफ एजीटीआई
मतलब 10% ऑफ 2,80,000 मतलब 28,000 और डोनेशन का अमाउंट कितना है 40,000। दोनों में लोअर कौन सा है 28,000। तो 28,000 का हम लोग को 50% यहाँ पर मिलेगा, दैट इज 14,000। हाँ तो इसमें आएगा 36,500 जो अश्मिता बोल रही थी। अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ये तरीका है बिल्कुल एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करने का। इस तरह अगर प्रेजेंट करते हैं तो फुल मार्क्स मिलता है। देखो इलस्ट्रेशन 31, Mr. Malakar, 45 years, pays medical insurance premium of 9,000, 8,000 and 52,000 on the health of himself, his wife and his father. तो खुद के लिए दिया है 9,000, वाइफ के लिए दिया है 8,000, फादर के लिए दिया है 52,000 और जो फादर है वो सीनियर सिटीजन है। During the previous year 1920, all the premiums are paid by check. चेक से दिया है तो डिडक्शन मिलेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो इसमें बोल रहा है हम लोगों को कि तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि खुद के लिए और स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए एक साथ होता है, पेरेंट्स का अलग से करते हैं। तो पहले खुद का, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ के लिए कितना पे किया था 9,000। तो पहले हम लोग ये लिख लेंगे 9,000, उसके बाद फॉर अच्छा फॉर स्पाउस के लिए दिया है 8,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये 17,000। 17,000 तो हम लोग को मिलेगा ही क्योंकि 25,000 तक डिडक्शन मिलता है। इन लोग दोनों का ऐड करके 17 हो रहा है, तो ठीक है 17 मिल सकता है, इसको रखेंगे। उसके बाद करेंगे फॉर फादर, फॉर हिज फादर ब्रैकेट में लिख देंगे 68 इयर्स, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये सीनियर सिटीजन है। इसके लिए कितना है 52,000, but restricted to 50,000। तो हम लोग को टोटल कितना मिलेगा 67,000। जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए मैक्सिमम है 25,000 और जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए मैक्सिमम है 50,000, इसलिए इसके लिए 50,000 मिला। टोटल 67,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। देखो illustration 32, Mr. Desai, a resident individual of age 52 years, incurs 70,000 for medical treatment of his son suffering from specified disease। Specified disease दिमाग में आते ही हम लोग का 80DDB हो जाता है, डरावना डरावना बीमारी। He receives mediclaim of 25,000 from the National Insurance Company। ये इसको मेडिक्लेम मिला 25,000 का। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इसमें हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च कितना किए? 70,000। पर हम लोग को मिलेगा कितना? सिर्फ 40,000। तो लिखेंगे कैसे? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड 70,000। उसके बाद लिखेंगे अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन। अमाउंट मिलेगा कितना? 40,000। 40,000 हम लोग को डिडक्शन मिलता, पर उसको इंश्योरेंस कंपनी से तो 25,000 मिल ही गया है, तो फिर उसको क्यों पूरा 40 का डिडक्शन देगा? वो तो अपने पॉकेट से 40 खर्च नहीं किया। तो लेस मेडिक्लेम अमाउंट रिसीव। अगर उसको मेडिक्लेम अमाउंट मिल गया है तो उसको पूरा 40,000 नहीं मिलेगा, 25,000 तो उसको मिल चुका, तो उसको मिलेगा सिर्फ 15,000। ठीक है, ये अमाउंट। उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड 70,000 लेस मेडिक्लेम रिसीव 25,000। लेस करके कितना होता है? 55 नहीं 45 45,000। तो दोनों में लोअर कौन सा है? 15,000। लोअर ऑफ द फॉलोइंग। इसको ए दे दो और इसको बी दे दो। ए और बी दोनों में जो छोटा है वो वाला। तो इसमें बेसिकली मिलता कैसे है? याद रखो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर किया 70,000, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेन काम हम लोग का क्या होगा? अगर ये शुरू में ये लाइन नहीं मेंशन करना है तो फिर ये हटा दो। डायरेक्टली लिखो अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन है 40,000, उससे लेस मेडिक्लेम रिसीव प्लेस करेंगे 45,000, तो हम लोग आ गया 15,000। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड है 70,000, उससे भी मेडिकल रिसीव जो किए वो लेस करेंगे। दोनों में जो छोटा आएगा उसको हम लोग अमाउंट हम लोग का अलाउड एज डिडक्शन होता है। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB इक्वल टू 15,000 रुपीज। ये लोअर ऑफ द फॉलोइंग को हम लोग ऊपर लिख सकते थे और उसके बाद प्रेजेंट अच्छे से कर सकते थे।